आज सर 14 महीने हो गए हैं। 14 महीने में इन्होंने एक नोटिस नहीं जारी करी कि मतलब आपको रोका क्यों गया है। अगर नहीं हुआ भाई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, अब मजबूर हो गए, क्या करेंगे, गवर्नमेंट से झगड़ा कर नहीं सकते हम। इजराइल से जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे वे बहुत बारीकी से, मतलब कि जो लड़का मेरे को बहुत अच्छा काम कर रहा था उसी को उन्होंने पास किया है। पैसा बहुत खर्च हो चुका है हमारा। जो प्राइवेट वाले हैं वो 5 लाख 6 लाख रुपया ले रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आज से लगभग 14 महीने पहले हिंदुस्तान से कई श्रमिकों को इजराइल भेजा जाना था, जिसमें से लखनऊ के भी तकरीबन 5000 श्रमिक वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन 5000 श्रमिकों में से 1300 श्रमिकों को इजराइल की अथॉरिटीज़ ने शॉर्ट लिस्ट किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी करा दी थी इन 1300 लोगों को, इन 1300 लेबर्स को इजराइल भेजने के लिए। लेकिन अब 14 महीने का समय बीत चुका है। इन श्रमिकों के पास अभी तक ऑफ़र लेटर तक नहीं आया है, अभी तक इनको आगे का कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है और अब इनको लग रहा है कि 14 महीने पहले जो इनसे वादा किया गया था अब वो वादा पूरा नहीं होगा। ये 1300 जो पूरे लेबर्स हैं, इनके कुछ साथी आज लखनऊ पहुँचे हैं। लखनऊ में हम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। पहले आप बैनर पोस्टर्स देखिए, अभिजीत आप दिखाइए कि हम श्रमिक की यही गुहार, मदद करे योगी सरकार, नो सिग्नल ऑन डेवलपमेंट क्लियरेंस, नया विज्ञापन पुराना श्रमिक क्यों रुके। तो ये पूरे इनके आप बैनर से लगभग समझ सकते होंगे कि इनकी क्या बात है। अब इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव, आजमगढ़ से हम आए हुए हैं। मनोज जी, क्या पूरा मामला है? बहुत संक्षिप्त में और बहुत समझाइए क्या है ये मामला। सर है, हम लोग आज 2024 सितंबर में रिक्वायरमेंट निकली थी और इस रिक्वायरमेंट को लगभग 7-8 चरणों में हमने इसका पास आउट करने के बाद हमने आज हमें मतलब भर्ती के पूरा फार्म फिलअप करने के बाद हम कंप्लीट फार्म भर दिए थे। इसके बाद से हमें कि 2 महीने 3 महीने के वेट करते करते आज हमें 14 महीना हो गया है। 14 महीने हो गए, 14 महीने सुपर हो गया, तो लेकिन आज तक हमें कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कब होगा। और जब भी हम इसको इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, अपने श्रम विभाग में पूछते हैं या मंत्री जी से पूछते हैं, कई बार मुख्यमंत्री, हमारे साथी मुख्यमंत्री के जिस पास में गए हैं कि अब आप लोग वेट करिए, आप लोग वेट करिए। और अपने NRDC में भी जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि वेट करिए, अब लोगों को फ़ोन आएगा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। इसलिए आज हम लोग सोच रहे हैं कि आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी हमें जानकारी दें और हमारा कब होगा इसकी पूरी हमें क्लियर बताइए। क्या नाम है आपका? ज्वालेश्वर सिंह नाम है। कितने पदों पर ये भर्ती थी? क्या पूरा प्रोसीजर था? इजराइल में जाना था, क्या काम वहाँ पर करना था? जी सर, हम इजराइल क्लाइंट के द्वारा लखनऊ अलीगंज में हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था और हम लोग 1383 कैंडिडेट चुने गए थे, पास हुए थे। सर अभी फ़िलहाल ऐसा कंडीशन आ गया है कि हम लोगों को NRDC से ना ही कोई जवाब मिलती है, ना ही हम लोग, पहला नंबर तो रोजगार संगम पोर्टल पे हम लोग ऑनलाइन है, रजिस्टर्ड है और हम लोगों की जो भी डाटा है वह NRDC से लगाए, वो पीबा जो संस्था है इजराइल की वो भी देख रही है। सर हम लोगों का यह सबसे बड़ी कंडीशन ख़राब है या जो भी कहिए, सर हम लोगों का सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि हम लोगों को पूज्य योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सर उनसे हमारा गुजारिश है कि हम लोगों को 1383 जो कैंडिडेट हैं इजराइल के लिए नियुक्त हुए हैं, इतने सारे सीढ़ियाँ चढ़ करके हम लोग आगे बढ़े हैं। परिवार की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और हम लोग काफ़ी दिक्कत में। ठीक। ये जो आप बैनर लिए हुए हैं अभिजीत, चयन के बाद चुप्पी, NSDC जवाब दे। NSDC कोई संस्था है? जी सर, NSDC जैसे भारत सरकार का एक उपक्रम है, जैसे स्किल इंडिया के तहत आती है। उसमें कैसा सर, ये सिलेक्शन का इनका पूरा जिम्मा था, इन्होंने सिलेक्शन करवाया और इनके माध्यम से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था, मतलब जब हम फाइनल सेलेक्ट हुए तो पीबा को बायोमेट्रिक और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स पीबा को ट्रांसफ़र किए गए। इनकी तरह से मतलब ये श्योर किया गया कि 2 से 3 महीने में आप लोगों को रेडी टू अप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोला था और अलग अलग अथॉरिटीज़, मतलब अलग अलग विभाग में इन्होंने दिया था, तो वहाँ पे जाके हमने मतलब अपना मेडिकल कराया, PCC, ये सारी चीज़ें जमा करने के बाद आज सर 14 महीने हो गए हैं। 14 महीने में इन्होंने एक नोटिस नहीं जारी करी कि मतलब आपको रोका क्यों गया है। अगर सर जैसे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके पूछते हैं या NSDC के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके कॉन्टेक्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, उनसे पूछते हैं तो यही बोलते हैं कि आप सिर्फ वेट कीजिए।
और कुछ कुछ सर अधिकारी ऐसे बोलते हैं कि हम इसमें जवाब ही नहीं दे सकते कि आपको भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। सर जैसे 1383 हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो अलग देशों से आके मतलब अपनी दूसरी नौकरियां छोड़ के इसमें इंटरव्यू में भाग लिए हैं और सेलेक्ट हुए हैं। तो सर उनका वो काम भी छूटा है और हम 14 महीने सर मानसिक रूप से भी और मतलब आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमने कई मंत्रियों के चक्कर काटे, कई दफ्तर में गए, लेकिन हमें कोई इस तरह का मतलब जवाब नहीं है। अच्छा, क्या एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग सेलेक्ट हुए थे? जी हाँ सर, पहले इसमें इन्होंने हमारा मतलब एक RPL करके एक टेस्ट था, पहले RPL टेस्ट कराया इन्होंने, प्री स्क्रीनिंग करवाई, फिर RPL टेस्ट करवाया, उसके बाद इन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट दिया, फिर NSDC लेवल पे इन्होंने हमारा इंटरव्यू किया। तो NSDC लेवल पे इंटरव्यू करने के बाद इन्होंने सर 5000 क्लाइंट को मतलब चुन के यहाँ पे ITI अलीगंज में मतलब पीबा के ऑफिशियल्स आए थे जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। इजराइल से आए थे? जी हाँ, इजराइल के क्लाइंट थे सर, जिन्होंने फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू था। तो उन्होंने सर हमें सेलेक्ट किया कि मतलब इतने लोग मतलब हमारे यहाँ आ सकते हैं काम करने के लिए, तो इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करवाइए। तो पूरी मतलब सोलो रिस्पॉन्सिबल जो है ये NSDC है। और NSDC ने मतलब सर 14 महीने में एक भी नोटिस हमारे मतलब लिए नहीं जारी की कि मतलब आपको क्यों रोका गया है। और इसके माध्यम मतलब ये तो सर 14 महीने का इंतज़ार हो गया, उसी ट्रेड में मतलब 14 महीने बाद उसी ट्रेड में कानपुर में इन्होंने 2600 की नई वैकेंसी निकाल दी। अब सर जैसे हमने वहाँ पे हमारे यहाँ MK सुंदरम साहब हैं, श्रम मंत्रालय के सचिव हैं, तो उनसे जब ये पूछा गया, वाराणसी में मिले थे, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोला कि ये वैकेंसी दूसरी तरीके की है और ये वैकेंसी दूसरी तरीके। सर अब सेम ट्रेड है, वैकेंसी दूसरी तरीके कैसे हो सकती है? आप अभी तक पुराने पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन नहीं दिया और नई भर्ती की इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी कि इनका कहना है कि जो 14 महीने पहले एक वैकेंसी के तहत इन 1383 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था, अभी इन्हीं लोगों को वहाँ पर नहीं भेजा गया है, इन्हीं को ऑफर लेटर नहीं मिल पाया है और उसी पद पर एक नई वैकेंसी निकाल दी गई है। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार, अंकित जी कहाँ से आए हैं? बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अच्छा, जब एग्ज़ाम हो रहे थे या जब आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, तब उसके बाद आपको कोई तिथि मुकर्रर की गई थी कि इस वक्त आपको भेज दिया जाएगा इजराइल? नहीं सर, हमको जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो सर हम ITI अलीगंज में आए थे, अपना इंटरव्यू दिया और जो वहाँ से इजराइल से जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे वे बहुत बारीकी से मतलब कि जो लड़का मेरे को बहुत अच्छा काम कर रहा था उसी को उन्होंने पास किया है, वरना जो 1% भी गलत कर रहा था ना उसको तुरंत बाहर कर दे रहे थे। वो उनको 1383 लड़के उन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास NSDC दिल्ली से कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप लोग सेलेक्ट हो गए हो, आप अपना PCC और मेडिकल गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाकर अपना वाराणसी में जमा करा दीजिए। तो सर हम लोग पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, वहाँ पर लिस्ट दिखाई उनको कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। वहाँ 2-3 दिन लोग हम परेशान रहे, काफ़ी सुबह जाते थे और शाम तक वहाँ से लौट के आते थे। फिर वहाँ से अपने वो प्रोसेस पूरा करके PCC और मेडिकल हम वाराणसी निकल गए। वाराणसी गए सर हम एक दिन, जब हम शुरू के दिन गए तो वहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आई थी। उसके एक नाइट हम वहाँ पे रुके भी। उससे अगले दिन वहाँ पे उन्होंने लिस्ट मंगवाई वहाँ से NSDC से कि कौन कौन लड़के सेलेक्ट हैं 1383 की। उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपको 1 से 2 महीने के अंदर मतलब कि आपको सूचित कर दिया जाएगा। मौखिक रूप से कहा गया था कि 1 से 2 महीने में आपको भेज दिया जाएगा, आपको कोई लिखित नहीं दिया गया था। लेकिन अभी जो मौखिक रूप से भी कहा गया था 1-2 महीने, वो 14 महीने हो चुके हैं। 14 महीने सर इंतजार करते करते और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो लड़के पहले जॉब कर रहे थे इस जॉब के चक्कर में वो नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा है। आप कहाँ करते थे, कहीं काम करते थे? जी सर, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का ही काम करता था। अभी कर रहे हैं? नहीं सर, अब तो सर छोड़ दिया हूँ, किसी के पास। 14 महीने से नहीं कर रहे? महीने से सर काम नहीं कर रहे हैं और घर पे भी मतलब कि आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि घर पे भाई है, बहन है, मम्मी पापा हैं, सबको देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जॉब को छोड़कर इस पूरे योजना से, इस पूरी वैकेंसी से जुड़े थे? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? तो लगभग ये देखिए सभी लोग हैं, जितने लोग हैं ये सब अपनी रोज़गार को त्याग कर इस नए रोज़गार की ओर बढ़े थे। और बहुत बारीकियों के बाद एग्ज़ामिनेशन हुआ था और उस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही बारीकियां देखी गई थी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक इनको इजराइल के लिए या उस जगह के लिए जहां इनको भेजा जाना था रवाना नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा सर पुष्पेंद्र कुमार नाम है। पुष्पेंद्र, आप कहाँ से आते हैं? मैं संभल डिस्ट्रिक्ट। संभल से आते हैं। तो आपने पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना आपने बताया कि आप लोगों ने मेडिकल कराया है। मेडिकल में भी पैसा खर्चा होता है और तमाम चीज़ों में जो आपकी अपनी जेब से जो पैसा इसमें खर्च हुआ है,
क्या उसके लिए कोई बात आप लोग ने किसी से कही? क्या वो पैसा आप लोगों को मिला कहीं से? नहीं, हमें कहीं से नहीं मिला, लेकिन पैसा बहुत खर्च हो चुका है हमारा, क्योंकि 5 दिन की ट्रेनिंग हमारी वहाँ पे हुई थी मंडल भाई। उसके बाद हमारे जो एडमिट कार्ड आया रोजगार संगम पर, और रोजगार संगम पर एडमिट कार्ड आने के बाद हम यहीं अलीगंज आए थे। अलीगंज आने के बाद 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमारा क्लाइंट इंटरव्यू चला था। सभी हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनकी अलग अलग डेट सुनिश्चित करी गई थी एडमिट कार्ड के थ्रू। अच्छा, जितनी भी इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम्स और तमाम ऐसे प्रोसीजर्स हुए थे वो सब लखनऊ में हुए थे? हाँ, अभी तक लखनऊ में थे, और जो अब जो वैकेंसी निकाली गई है वो कानपुर में निकाली गई है। जब आप लोग संभल से, आजमगढ़ से, बिजनौर से, जब देवरिया से सब इधर उधर से आए थे तो लखनऊ में स्टे करते होंगे किसी होटल में? हाँ, लखनऊ में स्टे करते थे। उसका भी खर्चा होता हो? फुल रेंट उसका बहुत खर्चा हुआ था। तो इस पूरे प्रोसीजर में इन 14 महीने में इस वैकेंसी के तहत एक व्यक्ति का औसतन कितना खर्चा हुआ होगा? एक व्यक्ति का औसतन कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये औसतन खर्च हो गया है, खर्च हो चुका है। और बल्कि ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति तो पहले भी रुके हुए थे, शुरू से आ रहे थे, तो उनका फिंगर भी नहीं लग पाया था। तो एक डेट निश्चित कर गई थी 5 अक्टूबर को, तो उसमें फिंगर नहीं लग पाया था। उसके बाद 10 तारीख रखी गई, फिर उससे जब से ट्रेनिंग चालू करी गई। तो देखिए, ये पैसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी जॉब के अप्रोच में इन लोगों की जेब से, अपनी जेब से इतना पैसा लग चुका है और उसकी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बावजूद इसके इनकी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये 2600 जो वैकेंसी निकाली गई हैं, ये पीवा NITC जो हर बार हम फ़ोन लगाते हैं, ये कहते हैं अभी कोई सूचना नहीं हुई है। तो 2600 जब पीवा से कोई हमारी कोई किसी तरह की कोई बातचीत नहीं आई है, आप लोगों को कुछ नहीं पता NITC वालों को, तो 2600 वैकेंसी क्यों निकाली? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो रोजगार भाई संगम वाले सभी लोग हैं, बहुत बुरी थू हो रही है। ये हमारी जो सरकार है या फिर जो NITC के अधिकारी हैं, ये बेकार करवा रहे हैं हम लोगों को। इंटरनेशनल लेवल पे भी बना है एक डर। क्या नाम है आपका? सर अजय चौहान मेरा नाम। कहाँ से आए? सर मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से आए, क्या बता रहे हैं आप? सर हम लोग को एक डर भी बना है, जैसे 2600 वैकेंसी निकाल दिए तो लग रहा है हम लोग का होगा ही नहीं। इस हिसाब से लग रहा है कि डर ऐसे बना हुआ है कि मतलब ये 1300 का कैंसिल करके लग रहा है 2600 वाले आपको भेज देंगे। तो अगर नहीं हुआ भाई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, अब मजबूर हो गए, क्या करेंगे? गवर्नमेंट से झगड़ा कर नहीं सकते हम, गवर्नमेंट से तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर, हमें जितना जल्दी हो सके। एक आदमी के ऊपर औसतन आपको मैं सर बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है श्रमिक भाई कि जिनके पास 2 लाख 3 लाख का उधार ना हो। सबके ऊपर है। मैं अपना पर्सनली बात बता रहा हूँ सर, मैं उधार लेकर, हमारे पास 7 मंडा खेत है, 7 मंडा खेत में ये सोचकर कि मैं इजराइल जाऊंगा, अपना खेत छुड़वा लूँगा, खेत गिरवी रख कर मैंने अपना घर बनवा लिया। ठीक है सर, और आज तक मैं 4 फसल हो गया और मैं खेती गृहस्थी नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं दूसरे को मतलब मान के चलिए कि चावल देता था, आज मैं खुद चावल खरीद के खाना पड़ रहा है। और कैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों का पढ़ाई, घर का, परिवार का। अब मैं स्वयं का गार्जियन है, मेरे पास न माँ है न बाप, हमारे पिता नहीं है, दोनों लोग एक्सपायर हो गए हैं। मैं स्वयं का गार्जियन हूँ। ठीक है सर, लेकिन कैसे घर चला रहे हैं वो हमको मालूम है, कैसे बच्चे का परवरिश हो रहा है, बीवी का कैसे क्या सारा सिस्टम इस समय एकदम सब कुछ इधर का उधर हो गया सर। बहुत ज़्यादा लोन हो गया मेरे ऊपर, कम से कम 4 लाख का कर्ज है सर। खेत जो बंधक रखा उसका, प्लस कुछ गहना बिखो है वो रखा। अच्छा, श्रम विभाग के जो मंत्री हैं या उनके जो अधिकारी हैं जिन्होंने आपसे बात की थी, जिनके संपर्क में थे आप, अब वो क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि वेट करिए, कुछ दिन इंतज़ार करिए, हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। लेकिन आप बताइए सर, कब तक हम लोग इंतजार करें? सर 3-4 आपके माध्यम से हम लोग के मोबाइल पे कि अगर आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट मांगेगा तो आप लोग पेमेंट मत जमा करिएगा। तो हम लोग बोला था फिर कहाँ जमा करना पड़ेगा, तो बोले करौदी NITC आप लोग को बताया जाएगा कि कहाँ जमा करना है। ठीक है। और अनिल राजभर जी हमारे बोलते हैं कि 5600 हमने श्रमिकों इजराइल भेज दिए हैं। अभी 2-4-10 दिन पहले महाराजगंज में वो बोले थे कि हमने 10,000 श्रमिकों को भेज दिए हैं। जब हम लोग का एक क्लाइंट इंटरव्यू हुआ, हम लोग उसमें अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, तो उस समय 5600 श्रमिकों इजराइल गए थे। तो हम लोग तो गए नहीं सेलेक्ट होने के बाद, तो उससे आगे कौन सी प्रक्रिया गई? क्या प्राइवेट से लोग गए थे कि 10,000 चले गए थे? इसी बात का हम लोग का डर है सर। हो सकता हो ना कि उनकी बातचीत इजराइल से ना हो पा रही हो, जो आपसी
कम्युनिकेशन था, कोऑर्डिनेशन था, वो अब ना हो पा रहा हो इसलिए आपको ना भेजा हो? सर बराबर है सर, ये चीज़ें भी सही हैं, लेकिन सर नई वाली जो वैकेंसी है बिना पीबा के अप्रूवल की नई वाली वैकेंसी सर इन्होंने कैसे पीबा यानी इजराइल की संस्था। तो सर जो 2600 लोग और चाहिए पीबा को, तो सर उन्होंने एनएचडीसी को नोटिस दिया, तभी 2600 वैकेंसी एनएचडीसी ने जारी करी लोग है। आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर सर यहाँ कानपुर में आए हैं, प्री स्क्रीनिंग के टाइम पे भी लोग आए थे। तो सर जैसे 1383 को इन्होंने क्लियर नहीं किया और नई वैकेंसी जारी कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि इन्होंने 14 महीने में एक भी लिखित सूचना नहीं दी, और सरकार ने इसकी क्रेडिट मतलब विधानसभा से लेके सार्वजनिक मंचों पर भी ले लिया है, जैसे श्रम मंत्री जी हैं। क्रेडिट ले लिए लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं भेजा गया। जी सर, संतोष कुमार, मैं उन्नाव से। सर देखिए, हमारे जिला सेवायोजन कार्यालय में ये बैनर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है अंतिम रूप से इजराइल में चयनित 21 श्रमिक, मतलब क्रेडिट पूरा ले रहे हैं। इन्होंने साफ साफ इस बैनर में दिखाया है कि इजराइल के लिए अंतिम रूप से चयनित 21 श्रमिक, हमारे उन्नाव जिले से 21 श्रमिक चयनित हुए हैं। पूरा क्रेडिट सेवानिवृत्त में ले लिया। लेकिन जब मैं वहाँ के डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से मिलता हूँ, तो बस वो इतना ही बोलती हैं कि अभी हमारे पास ऊपर से कोई शासनादेश नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया, जैसे आता है मैं आपको अवगत करा दूंगा। अच्छा ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग 1300 लोग हैं जिनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था। 1383। इससे पहले भी कुछ लोग थे जो जा चुके हैं। जी, पहले लोग इसके पहले तो काफ़ी लोग चले गए सर। इजरायली गए हैं 5600। जी, इजराइल ही गए हैं, जो यहीं से गए। जैसे हम लोगों का हुआ वैसे उन लोगों का नहीं। जितनी बारीकी से हम लोगों का ये इंटरव्यू वगैरह हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, उस तरह से उन लोगों का नहीं हुआ, वो सब चले गए। अब हम लोगों का जैसे ड्राइंग द्वारा एग्जामिनेशन हुआ, ड्राइंग जो ड्राइंग दे दे इजराइल क्लाइंट ड्राइंग दे देता था, और हम लोग क्या करते थे उसी ड्राइंग के हिसाब से अपना जो भी परीक्षा देना था परीक्षा कर देते थे। सर इतनी बारीकी से अगर एग्ज़ाम हुआ तो सर हम लोगों में कमी क्या है कि क्यों हम लोगों को रोका गया है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो प्राइवेट ऑफिस है, जैसे डायनेमिक है, आरके इंटर और एशिया पावर है, इन लोगों से धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं। इनको क्यों नहीं रोकथाम है? हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हम लोगों को सर हम लोग बेरोजगार हैं, इसके लिए ऐसा कुछ है कि हम लोगों के प्रॉब्लम है कि बेरोजगार हैं, इसके लिए ऐसा ही हम लोगों को। तो क्या मानते हैं आपके, क्या किसी से पैसा लेके उनको भेजा जा रहा है? सर वो सब जो प्राइवेट वाले हैं वो 5 लाख 6 लाख रुपया ले रहे हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर। हम 5 लाख 6 लाख रुपया रहता तो हम प्राइवेट से चले जाते, गवर्नमेंट से क्यों जाते? गवर्नमेंट से 66,800 रुपया लग रहा है सर। हमारा 66,800 रुपया हो जा रहा है किसी तरह से। वो जमा कर दिया आपने? सर अभी नहीं जमा किए हैं, जमा करने के लिए जो ऑफर लेटर आएगा उसके बाद जमा होगा। तो सर हम 66,000 जमा करके जा सकते हैं, 5 लाख 6 लाख नहीं देकर जा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग गरीब हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है। अब यही है कि सहायता की, अगर सरकार हम लोग का सहायता करे तो हम लोग जा सकते हैं। बात है सर ना, जैसे प्राइवेट कंपनियां हर मंथली निकालती है, और उसी काम में जिस काम में हम सक्षम हैं उसी काम में प्राइवेट वाले दे रहे हैं। तो प्राइवेट क्यों जा रहे हैं उसी काम में, उसी जगह काम करने के लिए, और हम सिलेक्टेड हैं तो हम नहीं जा पा रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह एक बनता है। सर हमारे साथ में जो लोग इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे वो लोग जी। फेल हो गए। जैसे हमारे साथ जो इंटरव्यू दिए थे वो लोग फेल हो गए, बहुत से लोग, हम लोग सेलेक्ट हुए। जो फेल हुए सर वो हमारे से अभी 2-3 महीना पहले वो जा क्यों चले गए? आपको क्यों, क्या लगता है क्यों चले गए वो? अब वो वहाँ पे सर हमारे पास पैसे नहीं है सर, वहाँ पे 5-6 लाख रुपए दे के वो लोग चले गए। जब बल्कि वो लोग फेल हुए वो लोग चले गए जी। 5-6 लाख रुपए दे पाए उन लोगों के पास है, जिसके पास पैसा है, पूंजीपति है, वो अपना भर के जा रहा है प्राइवेट ऑफिस से। हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, दिहाड़ी बस 10 दिन 5 दिन का मिल रहा है। गांव में जानते ही आपकी कितना काम मिलता है। क्या काम करते हैं आप? जी टाइल मेसन का, आजमगढ़ से हैं, उमेश यादव नाम है जी। उत्तर प्रदेश सरकार से एक गुजारिश रहेगी हमारी कि मतलब एक टाइमलाइन तय करें कि कब तक मतलब इनको भेजा जाएगा, और 14 महीने में जो भी इन्होंने नोटिस नहीं दिया एनएचडीसी और श्रम मंत्रालय ने, उस पर भी जवाब दें कि 14 महीने तक क्यों नहीं भेजा गया। जी देखिए, ये कुछ लोग थे जो कि अपने रोज़गार को त्याग करके एक नए रोज़गार की उम्मीद में उस परीक्षा, उस वैकेंसी के लिए लग गए थे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। 1383 लोग ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और इजराइल की जो एक संस्था है उसके द्वारा हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है ऑफ़र लेटर नहीं मिला है। अभी तक इनको वहाँ भेजे जाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, और इनको अब ये भी डर लगता है कि जो नई वैकेंसी उसी काम के लिए, उसी जगह के लिए जारी हुई है, तो अब नई वैकेंसी में नए लोगों को भर्ती कर
वहाँ भेज दिया जाएगा और ये लोग अब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, इनको ऐसा लगता है। और इनका ये भी प्रश्न है कि अगर ये लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हर महीने प्राइवेट कंपनी से लोग इजराइल लेबर में, श्रमिक में क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर इनका समन्वय नहीं है तो ये लोग क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, प्राइवेट वाले ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो ये तमाम सवाल ये इस वक्त बेसहारा बेबस होकर पूछ रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी कर्ज़े में हैं और इनको उम्मीद थी कि जब ये सरकार द्वारा इजराइल भेजे जाएंगे तो ये अपना कर्ज़ चुका सकेंगे। बहरहाल इनकी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द सरकार इनके मामले को हल करे। लखनऊ से सहयोगी अभिजीत के साथ बतकही चौक के लिए एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.